माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरहे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत दिन के बाद फिर से ऊपर के हॉल में सत्संग कर रहे हैं हम लोग। पिछले महीने में 1 तारीख को जब मंदिर ओपनिंग किया था उस दिन पहले प्रवचन ऊपर ही किया था हम लोग। बाद में नीचे गए, नीचे से फिर ऊपर आए हम लोग। अभी ऊपर ही हो रहा हफ्ते में क्लास। भगवान के सामने तथा कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। भजन ऊपर होगा, भोजन नीचे हो रहा, समझा ना? तो हम लोग समय के अनुसार चर्चा करेंगे आधा पौन घंटे के लिए। बाद में फिर आरती होगा। आरती के बाद सबके लिए प्रसाद हो रहा। तो बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के अनुसार हम लोग चर्चा करने जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 6ठा अध्याय और 38वां श्लोक है। तो श्लोक मेरे पीछे से बोलिए सब लोग। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं षडान् धनवतः गायन्मदादिदं तन्यत्रय रमन्तया तुरं जगत्। बोलो। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं षडान् धन्वना रमयाता तुरं जगत्। ठीक है। तो जब नारद जी, देवर्षि नारद जी अपनी माता की सेवा के बदले में वो सेवा करने के लिए खुद गए थे संतादि ऋषि उनको। उसके बाद नारद जी इस शरीर को त्याग किया था। त्याग करने के बाद ये प्रश्न पड़ा व्यासदेव को। व्यासदेव ने नारद जी को प्रश्न पूछा। व्यासदेव नारद जी को प्रश्न पूछते, नारद आपका जीवन समय कैसे गया जब माता दासी पुत्री थी, दासी थी, घर घर में काम करने के लिए जाती थी, कभी कभी साधु संतों की सेवा में जाते थे, तो आप क्या करते थे, आपका जीवन कैसे चला? तभी नारद जी 5 साल के छोटे बच्चे थे, हालांकि बड़े भी नहीं थे, बड़े ज्ञानी बुद्धिमान नहीं थे, छोटे बाल बुद्धि के बच्चे थे, जैसा छोटे बच्चे होते ऐसे। तो तब नारद जी ये व्यासदेव को बताते हैं, मेरी माँ जब घर घर में बर्तन मांजने के लिए, खाना बनाने के लिए जाती थी, तो मैं घर में भगवान के ध्यान में बैठता था, चिंतन करता था। कभी कभी माँ साधु संतों की सेवा में भी जाती। चतुर्मास के महीने में सारे साधु संतों एक जगह बैठ के भागवत कथा कर रहे हैं, तो वो साधु संतों की सेवा करने के लिए माँ गई थी, रोज जाती थी सेवा में। साधु संतों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। जन्म जन्म का पाप कट जाता है केवल सेवा करने से। उनका जो भी आपको सेवा मिलता है वो सेवा करने से जन्म जन्म का पाप कट जाता है। अब गंगा में जाने से, यमुना में जाने से जो होता नहीं ना, साधु संतों के संग में जाने मात्र से वो हो जाता है। अगर किसी साधु संग सत्संग प्राप्त होता है ना, उनको सारे तीर्थों में जाना, गंगा में जाना, यमुना में जाना, प्रयाग में जाना जरूरी भी नहीं है। क्योंकि जाते तो क्या है, उतना ही ऊपर से नहा धो के आ जाते, शुद्ध होते नहीं है। आने के बाद फिर जीवन में जैसा कर्म करना है वैसे कर लेते हैं। लेकिन साधु संघ में, सत्संग में आने से लोगों का जीवन पूरा परिवर्तन हो जाता है, संस्कार आ जाता है जीवन में। लोग ब्राह्मण बन जाते, वैष्णव बन जाते, भक्त बन जाते और भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। केवल तीर्थों में जाके भ्रमण करके आने से जीवन का परिवर्तन होता नहीं कभी। हमारे भारत में ये सस्ता है। कोई प्रयाग में जाते, जैसा भी कुंभ मेला चालू हो गया 3 तारीख से, इससे पहले भी कुंभ मेला में गए थे लोग। हाँ,
तो कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई 4 धाम में जाते हैं। हाँ, इधर टाकी यहाँ रहा है, समझा ना। तो अभी 4 धाम में जाते कई लोग, तो अलग अलग तीर्थों में जाके आते हैं, लेकिन लोग सुधरते नहीं है। जैसा फिर जो करना है वही कर लेते हैं। जीवन में संसार में परिवर्तन होता नहीं, लेकिन साधु संग सत्संग करने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए नारद जी की जो माँ है, साधु संतों की सेवा में जाती थी। सेवा करके 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 ऐसे चतुर्मास के महीने में माँ बीमारी पड़ी थी। बीमार पड़ने के बाद फिर नारद जी ने माँ को पूछा, माँ आप सेवा में तो गए नहीं, मैं जा सकता हूँ क्या? तो नारद जी को माँ ने बोला, ठीक है बेटा आप जाओ सेवा में। तो नारद जी फिर संतादि ऋषियों की, सारे साधु संतों की सेवा में वो नारद जी गए थे। हाँ, नारद जी सेवा प्राप्ति कर लिया। फिर नारद जी को सेवा में क्या मिला? साथ में साधु संतों का दर्शन मिला और उनसे हरि कथा सुनने को मिला। और क्या मिला? महाप्रसाद मिला। सारे साधु संत खाने के बाद वो जो झूठा प्रसाद मिलता था ना, वो उठा लिया। इतना करने से नारद जी बहुत बड़े पुण्यात्मा भक्त बन गया। देखिए, ये बहुत बड़ा पुण्य, ये तीर्थों में जाने से भी होता नहीं है। किसी को साधु संतों का दर्शन हो गया, किसी को साधु संतों के मुख से सुनने को मिला, और किसी को साधु संतों के हाथ से कुछ प्रसाद मिला ना, ये बड़ा पुण्य माना जाता है, बड़ा भाग्य है। ये सबको मिलता नहीं, किसी को मिला बड़ा भाग्य है। तो नारद जी बोलते हैं, इतना करने से मेरे को भगवान की प्राप्ति हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, बड़े भक्त बने। समझा ना। इसके लिए ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ क्या बोला था मैं? क्या बोला? 3 चीज़ों में साधु संग। आप संसार में, दुनिया में लोगों के साथ किसके साथ उठते बैठते देखते, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे अगर भेड़िए लोगों के साथ में रहेंगे ना, नया समय बहुत पीने खाने वाले रहेंगे, आप जैसा उनके साथ में रहेंगे ना, संग जैसा रंग, जैसा संग तैसा रंग है। जैसा लोगों के संग में रहोगे ना, ऐसा अपना रंग बदल जाता है, अपने जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हाँ, भेड़े के साथ रहेंगे भेड़ा बन जाता है, गुंडों के साथ गुंडे रहेंगे, चोरों के साथ रहेंगे चोर बन जाएंगे, कलाकार के साथ रहेंगे कलाकार बन जाएंगे, स्टूडेंट के साथ रहेंगे स्टूडेंट बनेंगे। अच्छा, तो जैसा संग वैसा रंग। तो पहला संगति इसलिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चे भी देखते हैं घर में, जब बच्चे जन्म होते हैं ना, बहुत ब्राह्मण वैष्णव जैसे ब्राह्मण अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे स्कूल में जाके बच्चों का संगति लेते ना, ऐसे अच्छे बच्चों में गुणधर्म परिवर्तन है। बाद में कॉलेज कुमार हो जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो जाते हैं, बाद में और भी बहुत कुछ सीखते हैं संगति से। ये तो माँ बाप से ज़्यादा सीखने को मिलता नहीं, लेकिन बाहर संगति से बहुत कुछ सीख ले। बाद में पीने का, खाने का, पिक्चर, नाटक, ये सब चीज़ें, मोबाइल, हाँ, इंटरनेट, गूगल, ये सब कहाँ से सीखते बच्चे? सब संगति के प्रभाव से ही होता है। अरे ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं करूँ? इसलिए संगति बहुत जरूरी माना जाता है। तो नारद जी इसलिए भक्तों के संगति, छोटे उम्र से ही साधु संतों के संग में रहे, संगति प्राप्त हुआ उनको। दूसरा चीज क्या हुआ उनको? हरि कथा सुनने को मिला। इसलिए सुनते किसका, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसका सुनना चाहिए? अच्छे लोगों के संग में बैठ के उनके मुख से सुनना चाहिए। कान में कोई फूकने वाला होता है ना, वो फूकने वाला बहुत अच्छा आदमी चाहिए। जैसा दुर्योधन था, दुर्योधन को कान में हमेशा कौन फूकता था? शकुनी मामा फूकता था, है ना। दुर्योधन को कभी भी कुछ सवाल पूछना है तो मामा जी, मामा श्री बोल के, ए भांजा बोल के बोल तो उसको बिगाड़ देता था वो। तो दुर्योधन को हमेशा सलाह देने वाला कौन था? शकुनी मामा था। और अर्जुन को हमेशा सलाह देने वाले कौन थे? कृष्ण थे। तो अर्जुन किससे सुनता था? कृष्ण से सुनता था। दुर्योधन किससे सुनता था? हाँ, मंत्र किससे सुना था? मंत्र से कौन सुना था? कैकेयी। इसलिए कैकेयी बिगड़ गई, तो कैकेयी बहुत अच्छी थी। इसलिए कान में फूकने वाला, थूकने वाला कौन है? वो अच्छा होना चाहिए उससे बिगड़ जाता है। सुनने वाला, सुनाने वाला बहुत अच्छा चाहिए। इसलिए नारद जी सारे भक्तों के मुख से हरि कथा सुना। पहला संगति प्राप्त किया, दूसरा हरि कथा सुना, और तीसरा चीज क्या बोला था मैं? खाना, प्रसाद। नारद जी को प्रसाद भी मिला। सारे साधु संतों ने खाने के बाद उनका जो झूठा अनुष्ठान बोलते ना, उसका वो झूठा प्रसाद उनको खाने को मिला। इसके लिए सारे साधु संतों के गुणधर्म वो अन्न के रूप में आके नारद जी बहुत बड़े भक्त बन रहे। ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। आप किसके हाथ से खाते, किसके घर में खाते, कहाँ खाते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, किसी को अगर टीबी लग गया होगा, समझो टीबी रोग होता है ना, नहीं तो कोई वायरस बीमारी लग गया किसी को, या किसको आँख का बीमार रह जाता है, वो उन्होंने जो थाली में खाया, वो थाली धो के अच्छे से गंगा के पानी से धो के भी क्यों ना हो, वो थाली में खा के देखो क्या होगा अपने को। क्या होगा? अपने को भी वो रोग जरूर पकड़ेगा। अगर नहीं तो कल ट्राई कर सकते जाके, और उसको फिनाइल से दे दो, साबुन से दे दो,
तो भी आपको वो बीमारी जरूर पकड़ेगा। या किसको कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग, और शरीर में हाथ में पैर में खुजली खुजली होता है, कुष्ठ रोग। ऐसे कुष्ठ रोग के व्यक्ति जो थाली में खाया, वो थाली को गंदा के पानी से भी धो दो या पीने से साबुन से लगा के धो दो, तो भी धोने के बाद वो थाली में अगर हम खाएंगे जरूर हमको क्या होगा, वो रोग पकड़ेगा जरूर, कुष्ठ रोग। तो ये सूक्ष्म बीमारी है, जरूर आएगा। अगर आप शराबी व्यक्ति के थाली में भी खाओगे, थाली को धो के, तो भी जरूर हमको नशा चढ़ेगा ही। ये खाने का भी बहुत बड़ा गुणधर्म है, समझा ना। ऐसे भक्तों के हाथ से, भक्तों का झूठन प्रसाद, भक्तों के बना हुआ प्रसाद खाने से भी क्या होता है, वो गुणधर्म भी आ जाते उसमें। इसलिए खाते हम किससे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग महीना भर मेहनत करते, साल भर मेहनत करते, कमाते किसके लिए, खाने के लिए ना। तो देखिए खाना बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है। जो चाहिए आइटम अच्छे से घर में बनाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ। कुछ मंत्र बोलने आता नहीं, कम से कम 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलो, भोग चढ़ाओ, कृष्ण अर्पण वस्तु बोलो, भगवान खा लेंगे। तो हमारे में बहुत अच्छे अच्छे सद्गुण आएंगे। ये प्रसाद का गुण धर्म है। नहीं तो इतना सारा मेहनत करते हम लोग, कमाते, अगर थोड़ा भगवान को भोग ला के नहीं खाते तो क्या फायदा हो गया। वो खाना सब पाप हो जाता है। फिर थोड़ा कम से कम भगवान को भोग लाने से अन्न पवित्र हो जाता है। वो अन्न को खाने से हमारे में भी गुण धर्म आ जाता है। नहीं तो हम लोग क्या है, खाने के टेस्टी से हम बाहर इधर उधर खाते हैं। अभी कई लोग होटल में खाते, कितने लोग बाहर होटल में खाते। वो होटल में देखो जो भजी बनाते, वो लोग भजी कैसे बनाते पता है क्या आपको? हाँ, पूरा रात को सोते हुए लोग 11-12 बजे सो जाते, फिर सुबह सुबह उठते 9 बजे 10 बजे। सबको नाश्ता चाहिए तो भजी बना, नहाते नहीं, धोते नहीं, भुर्सी ऐसे ही है। हाँ, उठते ही पहला तंबाकू ऐसा मारते, तंबाकू, समझा ना। फिर हाथ किस में धोते हैं, वो भजी बनाने के बाजू में पानी का बकेट रहता है, उसमें हाथ धोते। वो पानी थोड़ा कड़क हो जाता है इसके लिए, बाद में उसमें हाथ धोते। फिर तंबाकू मुंह में डाल देते, मुंह में डालते हैं, वो हाथ भी उसमें ही धोते, समझा ना। फिर उठे सुबह, नहाए धोए नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भुर्सी रहते हैं, रात भर खुजली करते हैं, ऐसा शरीर में पूरा नाखून में मट्टी रहता है। वो मट्टी भी बेसन में ऐसे ही मारते हैं, ये मसाला वो मसाला, दोनों मसाला, इसलिए नरम भजी रहता, अच्छा कड़क रहता है। बाहर का भजी, अपना घर का भजी नरम रहता है। क्या बनोले भाई ऐसे बोलते हो घर में, है ना। घर का भजी टेस्ट लगता है क्या? नहीं लगता है। बाहर का टेस्ट क्यों लगता है? क्योंकि ये भी मसाला रहता है, वो भी मसाला, दोनों मसाला रहता है ना। बाद में तंबाकू भी ऐसा ऐसा करके उसमें फूकता है, इसलिए वो भजी थोड़ा कड़क भी लगता है। अब देखो यही होता है बाहर सब। वो क्या अपने घर के लिए थोड़ी बना रहा है, सबके बाहर के लोग ऐसे ही बनाते हैं। फिर तंबाकू चबा के मुंह से निकाल देता ना, वो मुंह से निकाल के वो हाथ भी किधर धोता है, वो बकेट में धोता है, और वही पानी लेके वो तेल में छिड़काता, चिर बोल के छिड़काता है। तेल कितना गर्म है देखता वो। वही तेल में भजी तल के देता, सबको दे तो। हाँ, हाथ भी उसमें धोता है, मुंह भी उसमें धोता है, सब ऐसे करता है। वो भट्टी के सामने बैठ के क्या होता है, फिर पसीना आता है ना। वो पसीना भी क्या करता है, ऐसा पकड़ के उतार देता है, उधर ही उतार देता है। और वो भी फिर भजी ऐसे बना के ऐसे खिलाता है। सारा कर्म का दोष उसमें आ जाता है। देखो हम उसको खाते और बोलते हैं बाहर का कितना अच्छा टेस्ट आता है भजी, ऐसा बोलते हैं। आएगा ना टेस्ट, इतना सारा मसाला डालने के बाद। अपना घर में जितना नहा धो के माँ बहन लोग अच्छे से बना के भोग चढ़ा के देते, काय बनवली बाई, काय टेस्ट नाही, बाहेरचा भजी किती टेस्ट असता है, ऐसे बोलता हूँ। मग बाई क्या बोलते घर में, जा बाहेरच का, घरात खायचं नाही बोलती बाई। हाँ, बाबा चांगलं बनवून दिलं तर तुला कळत नाही, मी मस्त बनवतो, ते बाहेरच था चांगलं मलमूत्रचं, सर्व घाण बाहर खाते। इसलिए प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाने से क्या होता है, वो प्रसाद के गुण धर्म आ जाते हैं, भक्ति के गुण आ जाते हैं। इसलिए नारद जी ने, सारे साधु संतों ने थाली में खाने के बाद साधु संतों ने पूछा है, ये बचा हुआ प्रसाद मैं खा सकता हूँ क्या? सारा थाली में जमा करके फिर बाद में वो थाली धो के बाद में खुद खा लेते थे प्रसाद। और ये सारे साधु संतों के गुण प्रभुपाद बोलते थे, वो भक्ति के सारे गुण वो प्रसाद के रूप में, अन्न के रूप में नारद देव ऋषि के नारद जी जीवन में चला गया। इसलिए नारद जी कोई बड़ा तपस्या, कोई ध्यान बीन कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? केवल एक तो हरि कथा सुना, संग प्राप्ति किया, और तीसरा प्रसाद खाया। अभी आप भी अपने जीवन में देखो, 3 चीजें अगर करोगे ना, आपके लाइफ भी सक्सेस होगा। ये नया साल में, नया साल हमारे लिए नया साल नहीं है। नया साल तभी होता हमारे लिए गुड़ी पाड़वा, नहीं तो दिवाली। नया साल हमारा अभी नया कैलेंडर चेंज होगा बस। हमारे लिए नया साल तभी मनाने का, हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे लिए नया साल गुड़ी पाड़वा है, हाँ, नहीं तो दिवाली। ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हिप्पी न्यू ईयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिप्पी न्यू ईयर। सब हिप्पी लोग खा के पी के बर्बाद होते। क्या करते हैं नया साल में?
चारों नियम तोड़ते, शराब पीते, मांस खाते, जुआ खेलते, अनैतिक संबंध करते, चारों नियम तोड़ते। ये नियम है ना, बाहर के देश में कोई नियम नहीं है, ये जानवर जैसा नियम है। पूरा छूट, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डे, ये इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं लोग पूरा महीना। कोई डिपेंड नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, जो चाहे सो कर सकते। कौन करता है ऐसा? जानवर करता है। जानवर को कोई नियम होता है क्या? खाने का, सोने का, नियम करने का, बच्चा पैदा करने, कोई नियम नहीं। तो ये बाहर का जीवन जो है ना, वो क्या है? जानवर जीवन है। ये जैसा आज प्रभु जी प्रभात का शिष्य लेक्चर दिया था सुबह भागवत में, उन्होंने बोला है ये जानवरी। जानवरी मतलब क्या होता है? हाँ, जानवरी मतलब क्या है? जानवरी मतलब ये जानवर लोगों के लिए है। ये हैप्पी न्यू ईयर, नया साल है ना शुरू, तो जानवर लोग जो जानवर जैसे जानवरी, जो जानवर जीता है ना, वो उसके लिए जनवरी, ये नया साल। चारों नियम तोड़ के जीवन जानवर जैसा जीते, इसके लिए जनवरी, ये नया साल आता है। हाँ, बाद में फरवरी, फेब्रुआरी मतलब फिर से वही करने का, जनवरी फरवरी परत तेच करायचं। ये क्रिश्चियन लोगों का वो जनवरी में भी होता है, फरवरी में भी वही होता है। चारों नियम तोड़ने का, इंडिपेंडेंट रहने का, खा के पी के सो के मौज मजा करने का। इसलिए हमारा ये नया साल नहीं है। हमारे लिए कौन सा नया साल है? गुड़ी पाड़वा, दिवाली। स्पेशली महाराष्ट्र में हम लोग गुड़ी पाड़वा को बहुत धूमधाम से, उत्सव से मनाते। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा महाराष्ट्र में नहीं, पूरा भारत में हिंदू स्वराज्य स्थापना किया था। उन्होंने मुगलों को ऊपर आक्रमण करके पूरा सारे लोगों को भगा के यहाँ से देश को राज्य प्राप्ति किया, हिंदू स्वराज्य प्राप्ति किया उन्होंने। हाँ, और वो भी आप शिवाजी नगर में जाएंगे, वहाँ पे महादेव का पिंड है। वो महादेव के पिंड को शिवाजी ने अपना उंगली काट के अभिषेक किया, उंगली से, खून से, उंगली काट के खून से अभिषेक करके महादेव को वचन दिया, आज के बाद हमारा हिंदू स्वराज्य के ऊपर, हिंदू राज्य के ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, जो भी उठाएगा उसका हाथ कट जाएगा। इसलिए अपना हाथ काट के खून से अभिषेक करके, हाँ, शिव जी को, महादेव को शिवाजी महाराज ने वचन दिया, अभिषेक किया अपने खून से, उंगली काट के। आज भी आप जाओगे वहाँ पे शिवाजी नगर में, वो महादेव का पिंड आज भी है। शिवाजी महाराज ने जो स्थापना करके, उंगली काट के, अभिषेक करके वचन दिया महादेव को, आज के बाद हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे हिंदू स्वराज्य को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऐसा महादेव को वचन देके उन्होंने पूजा किया। वही पूजा किया महादेव जी आज भी शिवाजी नगर में आपको देखने को मिलेगा, आज भी अपने को देखने को मिलेगा वो। तो आज भी वहाँ पे महादेव जी है, वो महादेव का नाम पड़ा है शिवेश्वर महादेव। शिवेश्वर महादेव का नाम से आज भी मंदिर वहाँ पे है, आज भी उनका पूजा पाठ होता है। तो उस दिन से फिर पूरा महाराष्ट्र में हम लोग घर घर में, मंदिर मंदिर में, गांव गांव में, पूरा भारत में, महाराष्ट्र में पूरा स्पेशली क्या ध्वजा चढ़ाते हम लोग, सब लोग ध्वजा चढ़ा के पूजा करते हम लोग। क्यों? आज हमारा हिंदू स्वराज्य स्थापना दिन है, नया साल हमारे लिए, तब इसके लिए हम लोग करते हैं। और पूरा भारत में फिर प्रभु रामचंद्र जी भी, हाँ, अयोध्या से लौट के, असुरों को मार के अयोध्या लौट के फिर आते, इसलिए भारत में भी हम लोग पूरा दिवाली उत्सव मनाते, वो भी हमारे लिए नया साल, वो हमारे हैप्पी दिवाली है। ये है हिप्पी दिवाली, हिप्पी न्यू ईयर। हिप्पी लोग खा के पी के बर्बाद होते ना, उसके लिए हिप्पी न्यू ईयर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने देश विदेश में जाके सारे हिप्पियों को ये गीता भागवत का ज्ञान देके, भगवान का नाम देके सारे हिप्पियों को क्या किया? हैप्पी कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कर दिया? हैप्पी, हैप्पी न्यू ईयर। चांट हरे कृष्णा भी हैप्पी। क्या करते? ये नए साल के उपलक्ष्य में देश विदेश में मैराथन मनाते, भागने का, हाँ, स्पोर्ट में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हाँ, बैडमिंटन, अलग अलग चीज़ में, स्पोर्ट में, स्विमिंग में, इसमें उसमें स्पोर्ट में भाग लेके लोग कंपटीशन चलाते, मैराथन करते, नंबर 1 कमाने का। तो प्रभुपाद जी ने भी इसलिए ये देश विदेश में ये करते ना, तो इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी ने यही किया। क्या किया? आज भी हम लोग भी ये, इनके हिसाब से हम लोग भी मैराथन करेंगे, ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने। क्या मैराथन करेंगे? सबसे ज़्यादा हम लोग भी गीता का ज्ञान का बंटवारा करेंगे, गीता दान ज्ञान, गीता ज्ञान दान, हाँ, गीता का ज्ञान दान करके ये सारे हिप्पियों को हैप्पी बनाएंगे बोल के प्रभुपाद जी ने देश विदेश में गीता का ज्ञान बंटवारा करके ये सारे उनको हैप्पी बना दिया, हिप्पी लोगों को गीता का ज्ञान देके। इसलिए देश विदेश में हम लोग ये पूरा महीना, दिसंबर महीना क्या करते हैं? हम लोग मैराथन मनाते हैं। हमारा भी मैराथन है, सबसे ज़्यादा गीता कौन बांटेगा, सबसे ज़्यादा गीता का ज्ञान कौन देगा, उसको नंबर 1 देते इस्कॉन में। हम भी मैराथन करते हैं इसके लिए।
सब लोग मैराथन करते ना, तो हम भी मैराथन करते हैं, लेकिन अच्छे चीज में करते हैं, लोगों को परिवर्तन करने के लिए। इसलिए देश विदेश में प्रभुपाद जी ने गीता का, भागवत का ज्ञान देके सारे विदेशी लोगों को भी चेंज किया। ये इस्कॉन में आज बहुत सारे लोग भक्त बने। आज 108 देशों में हम लोग मैराथन मना रहे गीता ज्ञान दान देने का, गीता बंटवारा करने का और लोगों को भक्त बनाने का। ये हमारा भी कंपटीशन है। इसलिए देश विदेश में सारे लोग गीता भागवत का ज्ञान सुन के, भगवान का नाम लेके, जितने लोग खा के पी के बर्बाद होते थे, अधर्म में जाते थे ना, ये सारे हिप्पी लोग क्या हो गया, अभी हैप्पी हो गया। अभी हमारे भारत में हिप्पी बन रहे लोग, वो कल्चर को फॉलो करके। वो लोग हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं और हम लोग इधर के कल्चर को, उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमारा काम है हमारे धर्म का रक्षा को करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, गीता का ज्ञान, भगवत का ज्ञान देके ये सारे हिप्पी जैसा लोग घूम रहे हैं ना, खा के पी के बर्बाद हो रहे हैं नया साल के नाम से, इनको उठा के खड़ा करना है हमारा काम है। यही धर्म का रक्षा है। जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करती है। जो धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म उसकी रक्षा कभी भी नहीं करता है। यही धर्म है हमारा। तो आज भी नारद जी भी यही बोल रहे, सनकादिक ऋषि नारद जी कभी यही बता रहे, क्या बता रहे, देखो, देव ऋषि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं को आनंद लुटते हैं और ब्रह्मांड के समस्त विभिन्न जीवों को भी चेतना प्रदान करते हैं। देव ऋषि नारद जी बिना लेके पूरा भ्रमण करते, भगवान का नाम लेते लेते, हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो बोलो, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो बोलो, हरि नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण। का नाम लेते 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 पूरा नारद जी क्या करते हैं, भ्रमण करते। किसके लिए भ्रमण करते हैं, खा के पी के सोने के लिए नहीं। किसके लिए, सारे जीवों को, बद्ध जीव खा के पी के बर्बाद हो रहे ना, ये संसार के दुखी आत्मा, उनको जगाने के लिए नाम लेके जागरण करते सब, ये वीणा लेके, वीणा में और रात आता है। ऐसे हमको भी प्रभुपाद जी बोलते यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जितने भी खा के पी के सो रहे संसार के दुखी आत्मा ना, उनको जगाना चाहिए। क्या करके, नाम देके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, ये प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। सारे हिप्पी उनको हैप्पी कर दिया। चांट हरे कृष्ण भी हैप्पी, जितने हिप्पी थे सबको मंत्र देके हैप्पी कर दिया। और जो नाम जप करता नहीं, जो भक्ति करता नहीं, वो संसार में दुखी है, हैप्पी नहीं है, वो दुखी है। हिप्पी का मतलब क्या है, हिप्पी का मतलब खा के पी के दुख भोगना, इसको बोलते हैं हिप्पी। ऐसे खा के पी के सोते थे सब नंगे रास्ते में, फुटपाथ में, देश विदेश में। प्रभुपाद जी ने ये सारे लोगों के ऊपर दया करके हरि नाम देके, हरि कथा देके, प्रसाद देके सबको हैप्पी कर दिया प्रभुपाद जी ने। सुखी बनाने का तीन ही तरीका है लोगों को। क्या तरीका है, नाम सुनाना है भगवान का, दूसरा भगवान का कथा कीर्तन कराना है, तीसरा प्रसाद देना है। तीन काम करोगे व्यक्ति संसार में हैप्पी हो जाएगा। सुखी बनने के लिए बहुत कठिन काम नहीं करना है, तीनों काम करना है। केवल भगवान का नाम ले लो समय के अनुसार, और जैसा समय मिलता है हफ्ते में एक दिन क्यों ना कम से कम कथा कीर्तन के लिए आ जाओ मंदिर में, नहीं तो अपने घर में थोड़ा पढ़ाई करो। दो काम। दूसरा, महीना भर, हफ्ता भर, साल भर कमाते किसके लिए, खाने के लिए, वो खाना थोड़ा भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद के रूप में प्रसाद खाओ, बस आत्मा तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। इसलिए देश विदेश में देखो जितने लोग हैं हमारे इस्कॉन के, जो गृहस्थ लोग, ब्रह्मचारी, सन्यासी, कोई भी लोग है, सारे लोग भक्त बने ये तीन चीजें करके। इसमें से सबसे अच्छा चीज है कि प्रसाद। इस्कॉन का ये बहुत स्टैंडर्ड प्रसाद है। हाँ, अच्छे अच्छे आइटम भगवान को भोग लगाते हैं और सबको खिलाते हैं, और जितने भी लोग खाए इस्कॉन में सब लोग भक्त बन गया। जब प्रभुपाद जी देखा, देश विदेश में गया था,
सारे हिप्पी लोग खा के पी के ऐसे सोते थे, रास्ते में नंगे सोते थे। उसमें लड़की लोग थे, लड़का लोग थे, सब अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे सब लोग। आज के दुनिया में आप देखो, आज के टाइम में अभी ये मैराथन के इसमें नया साल के उपलक्ष्य में क्या करते हो लोग, यही करते। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये नाम लेने के लिए अधिकार भी नहीं है, कथा सुनने के लिए भी अधिकारी नहीं। लोग क्या करेंगे, खाना तो सब खाएंगे। तो भगवान उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाते थे, हलवा, मालपूरी, कचौरी, बिरयानी, पनीर की सब्जी, हाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, अच्छे अच्छे आइटम बना के भगवान को भोग ला के ना, ये सारे जो खा के पी के हिप्पी लोग सोते थे ना, इनको खिलाया उन्होंने। खाने के चक्कर में उठ जाते थे लोग, और उठ के खाते थे। फिर खाने के बाद मुंह भी नहीं धोते थे, हाथ भी नहीं धोते थे, और प्लेट भी सफाई नहीं करते थे, जगह भी नहीं सफा करते थे, सब छोड़ के ऐसे चले जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इनको खाना भी परसाया, प्रसाद भी दिया, हाँ, सर्विस भी करते थे, और इनका हाथ भी धोते थे, मुंह भी धोते थे, प्लेट भी धोते थे, जगह भी धोते थे, सब काम करते थे वो। बाद में ये लोग सोचा, अरे हमारे माता पिता हमको जन्म दिया, ऐसे हमें जैसा कुत्ता बिल्ली छोड़ देता है जन्म दे के, हमको भी हमारे माता पिता छोड़ दिया। इसलिए बाहर के देश में किसी का माता पिता होते नहीं है, भाई बहन कोई रिश्ता नहीं है, चाचा चाची का कोई रिश्ता नहीं है, दादा दादी का कोई रिश्ता कनेक्शन नहीं है। हमारे भारत में संस्कृति है, बाहर देश में कोई भी कनेक्शन नहीं किसी का, समझा ना। इसलिए जनवरी मतलब क्या हो गया, मैं बोला था जनवरी, हाँ, जनवरी, ये जानवर जैसे ही है। जानवर तो कनेक्शन होता है क्या माता पिता, भाई बहन, बच्चा, ऐसा कोई नहीं। एक कुत्ता इधर 4 बच्चा पैदा करेगा, निकल जाएगा, फिर हड़पसर में जाएगा, 4 बच्चा पैदा करेगा, उधर से लोनी में जाएगा, 4 बच्चा पैदा करेगा, छोड़ देगा, कोई कनेक्शन नहीं रहता किसी का। वहां पे देश में ऐसे ही है। तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद खिलाया, फिर हाथ धोया, प्लेट धोया, जगह सफाई किया, सब करने के बाद लोग देखा हमारे माता पिता जनवरी जन्म दे के छोड़ दिया, ऐसा जानवर जैसा, कोई शिक्षा नहीं दिया, कुछ हमारा खाना पीना का भी व्यवस्था नहीं किया, जानवर भी छोड़ देता, खत्म। तो बाद में वो लोग सोचा, ये बुढ़ा आदमी साधु के वेश में हमारा इतना सेवा क्यों कर रहा है, ऐसा उनको सोचना पड़ा। तब प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरु जी आप हमारे लिए, स्वामी जी आप हमारे लिए इतना क्यों करते, किस लिए करते, हमारे माता पिता जन्म दिया, हमको कभी नहीं किया ऐसा, अच्छा पकवान बना के खिलाना पिलाना, और हाथ धोना, मुंह धोना, हाँ, वो लोग को कपड़े भी पहनने आते नहीं, कपड़ा पहनाया प्रभुपाद जी ने, हाथ धोना आता नहीं था हाथ धोना सिखाया, प्लेट धोना आता नहीं था प्लेट धोने का सिखाया, हाँ, खाना बनाने आता था खाना बनाने सिखाया, सब सिखाया। तब वो सोचे ये क्यों करते आप ऐसा। तब प्रभुपाद जी ने बोला, मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आप लोग एक चीज को भूल गया। क्या भूल गया, संस्कृति भूल गया। हाँ, एटिकेट जो है ना जीवन में कैसे शिस्तबद्ध सीखना चाहिए, वो आप लोगों के जीवन में नहीं है, वो भूल गया। संस्कृति नहीं है आप लोगों में, मैं वो सिखाने के लिए मैं आपको ये सब कर रहा हूँ। तो वो लोग बोला हमको सिखाओ, क्या है वो। तो प्रभुपाद जी ने ये सब कल्चर सिखाया उनको, अपना भारतीय संस्कृति। तब वो लोग देखो इतना परिवर्तन हो गया। बाद में फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने पैसा नहीं, अपना जीवन जान दे दिया उन्होंने। ऐसे कितने लोग प्रभुपाद जी के लिए जीवन दे के पूरा साधु सन्यासी के वेश में पूरा सेवा किया उन्होंने। आज देश विदेश में लोग प्रचार कर रहे हैं, आज मंदिर बनाए उन लोगों ने। देखिए बाद में सोचा ये महाराज ये स्वामी जी हमारे लिए इतना किया, बाद में फिर उनके पैर धो के पानी पी के वो लोग उनका सेवा किया। बाद में देखो, हाँ, फिर संस्कृति सिखाया, संस्कार सिखाया, नाम जप सिखाया, फिर प्रसाद के वहाँ महत्व सिखाया, उनको हरिनाम का महत्व सिखाया। ये सब सिखाने को उनको पता चला जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तब अपना जीवन को उन्होंने बदल दिया। ये सारे हिप्पी के बाद में हैप्पी हो गए। देखिए कितना जीवन में परिवर्तन हो गया। आज एक देश नहीं 108 देश में इस्कॉन के 100 नहीं 600 हजारों मंदिर है। सेंटर पकड़ के मंदिर पकड़ के हजारों मंदिर सेंटर वहां पे चल रहे आज। कैसे, ये तीनों चीजों से, हरि कथा से, हरि नाम से और प्रसाद से और भक्तों की संगति। सोचिए ये इतना महत्वपूर्ण है। तो सारे हिप्पी लोग खा के पी के ऐसे दुखी आत्मा भटकते थे संसार में, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबको उठा के जगा के बिठा दिया। ये इस्कॉन का काम है, बहुत सारे मंदिर है, मठ है, साधु है, संत है, लेकिन आज इस्कॉन की तरफ से हमारे इस्कॉन में जो हम लोग करते ना, ये दुनिया में कोई नहीं करता है। मंदिरों की कमी नहीं, मठों की कमी नहीं, मूर्तियों की कमी नहीं, साधु संतों की कमी नहीं है। बहुत लोग है, लेकिन समाज में जन जागृति कौन कर रहा है। हाँ, करने वाला वही पुण्यात्मा माना जाता है। लेकिन खा के पी के अपने जगह में सोना, ये क्या, भगवान भी सो जाते, हम भी सो जाते, क्या फायदा है। इसलिए हमारा काम क्या है, क्या हमारा काम, हाँ, बद्ध जीवन को जन जागृति करना। ये नारद जी परंपरा हमारा प्रभुपाद जी बोलते हैं, नारद जी भी वही करते। अभी फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अनुवाद भी पढ़ूंगा, तात्पर्य भी पढ़ूंगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी भी वही बोलते हैं। अभी अनुवाद में मैं फिर से पढ़ता हूँ, सुनो। देव ऋषि नारद जी धन्य है। कौन बोल रहे हैं, सुध गोस्वामी बोल रही है। हाँ, देव ऋषि नारद जी धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोदान करते हैं। वो धन्य है और भगवान की लीलाओं का यशोदान करते हैं। किस लिए करते हैं,
ऐसा करके वे स्वयं को आनंद लूटते हैं। जब करते तो क्या होता है, स्वयं भी आनंदित हो जाते हैं। भगवान भी गीता में बोलते, बोलो मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम, जोर से बोलो, ततयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ, ये सुखदेव के बात को ही गीता में भगवान बोल रहे हैं। भगवान के बात को ही सुखदेव जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिसका चित्त जिसका मन मेरे में लगा है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, आपको पता है दूसरों को भी दे रहे ना, बोधयंत परस्परम ततयन्तस्य माम नित्यम, मेरे बारे में तथा दूसरों को बता रहे, ज्ञान दे रहे ना, ततयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ततयन्तस्य माम नित्यम, मेरे बारे में किसको कथा कीर्तन करोगे ना, आप तुष्ट हो जाइए, ऐसे बोलते, तुष्यन्ति च रमन्ति च, और वो भी रम जाता है इसमें, दोनों को इसमें आनंद मिलता है। बोलते हैं सुनने वाले को और बोलने वालों को। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को आनंद मिल रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब आप सुन रहे, क्यों सुन रहे, हाँ, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे हैं। अच्छा लगता नहीं, वो चला जाता है नीचे से सीढ़ी उतर के। इसलिए मैं बोला तथा कीर्तन भगवान के सामने मंदिर में रखने का, जिसको लगेगा अच्छा बैठेगा, नहीं लगेगा चले जाएगा, नो चिंता। लेकिन हमारा काम क्या है, लोगों को सिखाना, सुधारना, बिठाना है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, सुनने वाले को भी आनंद मिलेगा, वो भी आनंदित हो जाएगा, और बोलने वाले को भी आनंद हो जाएगा। इसमें दोनों को तुष्यन्ति च रमन्ति च, यहाँ पे भी सुखदेव जी भी वही बोलते हैं। हाँ, ऐसा करते स्वयं को आनंद लूटते हैं और ब्रह्मांड के समस्त विभिन्न जीवों को भी चेतना प्रदान करते हैं। ये नारद जी का काम है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा भी, हाँ, ब्रह्म नारद परंपरा से हम लोग आ रहे, तो ये नारद जी का काम भी हम लोग वही करते हैं। क्या करते हैं, पूरा ब्रह्मांड में घूम के सारे जीवों को चेतना जागृति करना। चेतना क्या होता है, चेतना दो चेतना होता है, सूक्ष्म चेतना, स्थूल चेतना। सूक्ष्म मतलब जैसे जानवर है, कुत्ता बिल्ली सुअर गधे सब है, ये चार दीवार है, चार दीवार के बाहर कुत्ता बिल्ली जानवर सुअर सब रहते हैं। सब आगे आके बैठे, थोड़ा जगह होना, पीछे और लोग आके बैठेंगे, माता जी थोड़ा जगह थोड़ा सब साइड में। जब पूरा मंदिर फुल हो जाएगा ना, फिर तब नीचे जाएंगे, तब तक इधर ही चलेगा 10 साल तक। 10 साल तक कार्यक्रम इधर चलेगा। जब 10 साल के बाद पूरा भक्त लोग भर के ये जाएंगे ना, फिर तक कार्यक्रम नीचे जाएगा। हाँ, तो एक होता है सूक्ष्म चेतना। सूक्ष्म चेतना क्या होता है, चार दीवार के बाहर, हाँ, जो कुत्ते बिल्ली जानवर लोग हैं ना, उनकी चेतना सूक्ष्म है, उनको जागृति नहीं है। क्या करना है जीवन में, मैं कुत्ता बन के, गधा बन के, सुअर बन के क्यों घूम रहा हूँ, दिन रात ऐसे क्यों ये करता हूँ, कितने बच्चा पैदा करना है, क्या उसको कुछ भी पता नहीं है। जानवर है, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करके मर जाना, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करके मर जाना, उसका चेतना इतना ही है उसका, बाकी उसके आगे कुछ पता नहीं उसको। जानवर में भी चेतना है, लेकिन इतना ही है, उतना ही ज्ञान है उसके पास। घर के बाहर और घर के अंदर जो चार दीवार के अंदर जो जीव है ना, वो कौन है, जागरूक चेतना है। वो सूक्ष्म है, स्थूल है। हमको पता है अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना दिन हमको दुख उठाना है, कितना दिन दुख झेलना है, हमको सब पता है। स्थूल है हम लोग, और वो सूक्ष्म है, समझे ना। तो जानवरों के जीवन में चेतना, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना इतना ही है। तो हमारा काम क्या है, सारे जीवों को जगाना। प्रभुपाद बोलते हैं, यहाँ पे सुखदेव जी भी बोलते हैं, हाँ, चेतना प्रदान करना चाहिए, सारे जीवों को चेतना जागरूक करना चाहिए। हमारा यह हमारा काम है। नहीं तो खा के पी के सब सो रहे, ऐसे जानवर जैसे जीवन जी रहे। इंसान भी जानवर जैसे जीवन जीता है। धर्महीन नर नारी पशुवीर समानम बोलते। जो नर जो नारी, कौन है नर नारी, कौन है, कौन, किसको बोलते नर नारी, मनुष्य को बोलते हैं। जो स्त्री का जीवन है, पुरुष का जीवन है, नर नारी जीवन बोलते हैं। धर्महीन, धर्म को अगर पालन करता नहीं, वो नर नारी योनि पशु जीवन माना जाता है। पशु का कोई नियम होता नहीं, खाना पीना सोना बच्चा जन्म देना, दिन रात क्या करना क्या नहीं करना, वो पशु जिंदगी होता है। लेकिन हमारे जीवन में हमको पता है ना थोड़ा, तो हमारा मनुष्य जीवन है। तो हमारी चेतना को क्या करना चाहिए, जागृति करना चाहिए। तो जो चेतना जागृति होता है उसको जानवर बोलते हैं। खाते पीते सोते, बाकी कुछ देव धर्म नहीं, भक्ति नहीं, जप नहीं, तप नहीं, दान नहीं, दक्षिणा कुछ नहीं ना, वो जानवर के योनि में होता है। अब हम इंसान है, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, धर्म के कार्य होना चाहिए। क्या धर्म है, सुबह उठना, नहाना धोना, छोटा मोटा तिलक लगाना, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दर्शन करना, अगरबत्ती लगाना, दिया करना, आरती करना, हाँ, पोथी पुराण पढ़ना, ये सब क्या है, हमारा धर्म कार्य है। ये चेतना जागृति करना है हमारा काम है। हम चेतना जागृत कर सकते हैं, बाकी जो में ऐसा होता नहीं है, ये मनुष्य योनि में होता है। ये करने से चेतना जागृत होता है हमारा। अब करके देखो, यही हमारा धर्म है। ये धर्म में जो व्यक्ति जितना फिट रहेगा ना, इतना आपके कर्म में आपको कोई दोष आता नहीं है। अगर हम कर्म में केवल धर्म करते नहीं है, कर्म ही करते रहते दिन रात, सुबह से शाम तक, जन्म से मरने,
सारा चीज में हड़ताल आता है अपने को। तो चेतना जागृति करना ये हमारा काम है। ये करने से चेतना जागृत होता हमारा, तब आपको जीवन में, परिवार में, हाँ, सब चीज अच्छा लगता है। केवल खाना पीना सोना दिन रात निकलना ये जानवर भी कर रहा है, इंसान भी कर रहा है, फर्क क्या हो गया? तो चेतना जागृति मतलब यही है, हमको ऊपर उठना चाहिए। खा के पी के सो के ऐसे मरना नहीं चाहिए। जानवर भी ऐसे मर रहा है, इंसान भी ऐसे मर रहा है, मतलब क्या हो गया? पुरुष का स्त्री का पुरुषार्थ क्या है? खा के पीछे सोना, जन्म लेना, मर जाना है, फिर अच्छे परिवार में जन्म लेके अच्छा पढ़ाई करके अच्छे घर से शादी करके फायदा क्या हुआ है? हाँ, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए। हर स्त्री को, हर पुरुष को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ आना चाहिए। पुरुषार्थ क्या बोलते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हर स्त्री को, हर पुरुष को गृहस्थ आश्रम में जरूरी है। धर्म का मतलब क्या होता है? जैसा मैं बोला ना, सुबह उठना अपने जीवन में धर्म होता है ना, उठना, नहाना, धोना, ये धर्म है ना। और इसके बाद माथे में छोटा मोटा तिलक लगाना, ये हमारा धर्म है। भगवान का दर्शन करना, आरती पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, दान देना, दक्षिण देना, जप करना, पोथी पुराण पढ़ना, ये हमारा धर्म है। ये धर्म करने से क्या होता है? अर्थ आ जाता है। अर्थ मतलब क्या है? लक्ष्मी, पैसा। हाँ, तो धर्म मतलब है नारायण का स्वरूप, अर्थ मतलब लक्ष्मी का स्वरूप। हाँ, ये भगवान नारायण है, लक्ष्मी राधा जी है, ये अर्थ आ जाता वहां से, धर्म अर्थ। अभी गृहस्थ आश्रम में चाहिए ना सब, अर्थ मतलब पैसा, घर बनाना है, गाड़ी चाहिए, बच्चों का पढ़ाई है, शादी है, ये है, वो सब चाहिए गृहस्थों को, हर स्त्री को चाहिए, पुरुष को चाहिए, धर्म अर्थ। तो धर्म करने से अपने आप अर्थ भी आ जाता है। जहाँ पे नारायण है वहाँ पे लक्ष्मी है, जहाँ पे राधा है वहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे विठ्ठल है वहाँ पे रुक्मिणी है ना, जहाँ पे सीता है वहाँ पे राम है। समझे ना? ऐसा तो धर्म अर्थ। तो धर्म मतलब नारायण स्वरूप, अर्थ मतलब लक्ष्मी स्वरूप। जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे अर्थ अपने आप आ जाता है। अगर धर्म नहीं करते, केवल कर्म करते ना, फिर अर्थ में सब हड़ताल आ जाता है। धर्म अर्थ, बाद में क्या है? काम। काम मतलब मनोकामना है ना, घर का, ये करना बाकी, वो करना बाकी है, बच्चों का पढ़ाई है, शादी है, ये वो सब करना है, ये दर्शकों के मनोकामना है, ये भी पूरे हो जाते हैं। अर्थ के साथ ही आता है। अगर धर्म नहीं, अर्थ भी नहीं, तो मनोकामना क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए दर्शकों में सब हड़ताल आ जाता है। धर्म अर्थ, फिर काम, काम के बाद फिर मोक्ष। फिर मोक्ष भी प्राप्ति करना है। ऐसा नहीं कि दादा दादी भी कष्ट भोगा, माता पिता भी कष्ट झेला, हम भी कष्ट झेलते रहेंगे, ऐसे सबका होते रहेगा, क्या फायदा? संसार से मोक्ष कभी पाएंगे? ये सब करके बच्चे बड़े होते, शादी हो जाता, बच्चों का जिम्मेदारी रहता है कि उम्र के अनुसार समय हो जाता ना, फिर बच्चों को संसार में आगे बढ़ाने का, फिर अपने को ज़्यादा टाइम भगवान के मंदिर में आके पूजा पाठ सेवा में लग जाने का। हाँ, उम्र होने तक पूरा उसमें करके करके चले जाएंगे, तो क्या फायदा है? संसार से मुक्ति कभी पाएंगे? इसलिए मुक्ति भी पाना चाहिए हमको। नहीं तो जन्म जन्म ऐसे दुख भोगना है क्या? माता पिता ऐसे झेला, दादा दादी भी ऐसे झेला, हम भी ऐसे झेलते रहेंगे, अपने बच्चे भी ऐसे झेलते रहेंगे, फिर अच्छा परिवार में जन्म लेके, अच्छे परिवार से शादी करके, अच्छा पढ़ाई करके, पैसा कमा के फायदा क्या हुआ? हाँ, ये संसार का दुख मिठा नहीं, संसार का जन्म मरण मिठा नहीं, फायदा क्या हुआ? फिर कुछ नहीं है। इसको श्रम ए वही केवल बोलते हैं। सब श्रम में चला गया, सब पानी में चला गया माना जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? मोक्ष भी प्राण है गृहस्थों को। समय हो गया, 50 60 70 साल उम्र हो गया, बच्चे तब तक बड़े होते, शादी हो जाता है, उनको संसार का जिम्मेदारी देके अपने को ज़्यादा ज़्यादा टाइम क्या करना चाहिए? उम्र के अनुसार मंदिर में जाके बैठ जाना चाहिए, सेवा भक्ति में। चलो, अब वनवास में नहीं जा सकते, जंगल में जा नहीं सकते, संन्यास ले नहीं सकते, कम से कम क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए हम मंदिर बनाए समय के अनुसार। जैसे माता जी प्रभु जी का उम्र हो गया, बच्चे बड़े हो गए, तो क्या करना चाहिए? उनको मंदिर में जाके सेवा लेना चाहिए। इधर बहुत सारी सेवा है मंदिर में, दान दक्षिणा जमा कर सकते, झाड़ू पोछा कर सकते, कुकिंग करना है तो कुकिंग कर सकते, फूलों धार बनाना है तो फूलों धार बना सकते। जो सेवा में आपका बुद्धि काम करता है वो सेवा मंदिर में आ जाएगा। यहाँ पे मंदिर में कितने सेवा है पता है क्या? 64 प्रकार की सेवा है। कितना है? 64 भक्ति के कार्यकलाप है इधर। किसी प्रकार का कोई भी आएगा तो उनको मंदिर में सेवा मिलेगा। कोई बोलता है प्रभु जी मेरे को ड्रेस करना अच्छा आता है, तो ड्रेस करने के लिए सेवा देंगे। भगवान को जो ड्रेस बनाते हैं ना हम लोग, ये ड्रेस बनाने देंगे। कोई बोलते हैं प्रभु जी मेरे को आभूषण बनाना अच्छा आता है, आभूषण बना देंगे आपको। हाँ, कोई बोलते प्रभु जी मैं भगवान को अच्छे श्रृंगार मेकअप बेकअप कर सकता हूँ, ऐसा आपको भगवान को श्रृंगार सेवा देंगे। कोई बोलेंगे प्रभु जी मैं भगवान को आभूषण बना सकता हूँ, अच्छा आभूषण बना के सेवा देंगे। कोई बोलेंगे प्रभु जी मैं ऐसा पेंटिंग बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकता हूँ, वो आपको सेवा देंगे। कोई बोलते प्रभु जी मैं झाड़ू पोछा का काम करूँगा, झाड़ू पोछा का काम देंगे आपको। कोई बोलेंगे बर्तन सफाई का सेवा, बर्तन सफाई का। कोई बोलेंगे फूलों की सेवा में, अच्छा भगवान को जैसा हार बनाता हूँ, अच्छा हार बनाने की सेवा देंगे। कोई बोलेंगे प्रभु जी मैं परचेसिंग काम करता हूँ, मार्केट में जाके फूल बिल लेके आने का, सब्जी ले, वो सेवा देंगे आपको। कोई बोलेंगे प्रभु जी मैं आपको गाड़ी चलाने की सेवा करता हूँ, गाड़ी चलाना। अरे हर जन प्रभुपाद बोले हमारा मंदिर इतना बड़ा संसार है, सारा संसार इसमें बैठ के मुक्ति में चले जाएंगे भगवान के धाम में। एक वासुदेव कुटुंबम है, वासुदेव कुटुंबम। भगवान के संसार में कोई चीज की कमी नहीं है, हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? मकड़ा ही बोलते हैं ना,
हाँ मकड़ी मकड़ी, वो मकड़ी पूरा जाल जाली बनाता है, उधर चारों तरफ से जाली बनाता है, अंदर ठंडी लग रहा है बोल के आराम से ऐसा बढ़ जाता है, कोई मेरे को कुछ नहीं करेगा। बाद में धीरे 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 हाथ पैर ऐसे हिला के उसमें ये जाली लपट के मर जाता है। ऐसा हमको मकड़ी जैसा जीवन नहीं करना है। बढ़िया घर बनाया, बढ़िया गाड़ी लिया, बढ़िया घोड़ा लिया, बच्चा अच्छा, पति अच्छा, पत्नी अच्छा, माता पिता भाई बहन, हाँ भाऊ बेटा सब अच्छा 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 बोल के उसमें हाथ पैर हिला के उसमें मर जाएंगे, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, बालकनी में। ऐसे होता है घर सुनता, ऐसा नहीं होने का। उसमें से जाने का रास्ता भी बनाना चाहिए। वो मकड़ी अच्छा जाल बनाता है, जाने का रास्ता नहीं बनाता है, प्रोबात बोलते, उसमें मर जाता है। इसलिए घर को हरिद्वार जैसा बनाना चाहिए, उसमें से जाने का, निकल जाने का, मुक्ति पाने का रास्ता भी बनाना है, मोक्ष भी पाने के लिए रास्ता बनाना है। इसलिए समय हो गया, बच्चे बड़े हो गए, समय निकाल के फिर मंदिर में आपको वनवास जाना नहीं, संन्यास लेना नहीं है, समझे ना? क्या करना चाहिए? हाँ, मंदिर इसलिए बनाया। चलो आपको मंदिर लंबा पड़ता है तो आपको भगवान इधर मंदिर बना दिया अपने अपने एरिया में। प्रभुपाद जी यही चाहते थे, अपने अपने एरिया में छोटे छोटे मंदिर हो, हाँ, ताकि वहाँ के उधर के एरिया के लोग आके भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। आपको संन्यास लेने का नहीं, वानप्रस्थ के लिए जंगल में जाने का नहीं। इधर अपना जितना कला गुण धर्म अपने शरीर में एकता शक्ति है वो भगवान की सेवा में देंगे, तन से मन से धन से सेवा करोगे, इसी जन्म में हमारा क्या होगा? बैक टू गॉडेड। प्रभुपाद बोलते हैं भगवान के धाम में जाने का अवसर मिल जाएगा। जाऊ देवाच्या गावा, जाऊ देवाच्या गावा। तुकाराम महाराज बोलते आपल्या गावाला आपल्याला जायचं आहे। कुठलं गाव आपलं? हाँ, वैकुंठा। कुठलं गाव? वैकुंठ। वैकुंठ हे भगवान वैकुंठपति है, इसलिए ये मंदिर का नाम रखा है, हाँ, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम मतलब यहाँ पे कोई भी आके भगवान की सेवा भक्ति करेगा वैकुंठ धाम में चले जाएगा। हाँ, हे आपलं मूळ गाव आहे। आम्ही जातो देव आमच्या गावा, राम राम घ्यावा आमचा। वैकुंठ आपला धाम है, वो धाम में जाने का। ये भौतिक जगत में हम लोग रोटी कपड़ा मकान में तकलीफ झेल रहे ना, इसको क्या बोलते हैं? कुंठ जगत बोलते हैं। कुंठ मतलब दुखों का जगत है। यहाँ पे आपके पास कितना भी खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, पैसा धन दौलत होगा, अब तक कुंठ मिटेगा नहीं। कुंठ मतलब क्या है? दुख। दुख खत्म नहीं होने वाला है, कोई लेने वाला भी नहीं है, खत्म भी नहीं होता, कोई लेगा भी नहीं, भोगना अपने को ही पड़ेगा। अपना कर्म भुजाए शमन कहो लोचनदास ठाकुर। लोचनदास ठाकुर बोलते अपना कर्म अपने को ही भोगना पड़ेगा। कौन किसके लिए क्या लेना देना नहीं, लेकिन भोगना अपने को पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कुंठ जगत बोलते। कुंठ मतलब दुखों का जगत, दुख भोगना ही। यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं है। इसलिए ये दुखों के जगत में, कुंठ के जगत में भगवान की भक्ति को करते हैं तो क्या होता है? वैकुंठ जगत को प्राप्ति करते हैं। ओ वैकुंठ जगत, वैकुंठ जगत में आपको क्या होता है? जैसा चाहे दिन ऐसा, जैसा चाहे बच्चे ऐसा, जैसा चाहे पति ऐसा, जैसा चाहे पत्नी ऐसा, जैसा चाहे घर ऐसा, जैसा खाना पीना रोटी कपड़ा मकान जैसा चाहते ऐसा आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं, वो वैकुंठ जगत में मिलेगा। कहाँ पे? हाँ, इच्छा करने मात्र से, ऐसे छिटकी मारने मात्र से आपको वैकुंठ जगत में आपकी इच्छा पूरा करते भगवान। बैठे बैठे माता जी गापे मत मत करो, समझे ना? जो चाहते हम, जैसा चाहते ऐसा न दिन, इधर मिलने वाला ना, इधर सब उल्टा होता है। असं मलाच कशाला होत आहे, मी जसं जातो की बस जाता निघून। हां, मी लवकर उठला तवाच लाईन बंद होत आहे, मी ज्यावेळेला भाजी आणायला जातो भाजीच राहत नाही, ऐसा बोलते लोग। हमको ऐसे क्यों होता है? हमको ऐसा नहीं, सबको होता है ये। यहाँ पे संसार में आपको हर चीज़ अड़ताला ही होगा। आप जितना चाहते हैं उतना यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। जैसा चाहते, जैसा जीना चाहते ऐसा, ये सब वैकुंठ जगत में होता है। ये कुंठ जगत मतलब आपको यहाँ पे सब अड़ताला होने वाला है। अड़ताली आएगा, कष्ट आएगा, दुख आएगा। इसलिए कुंठ के जगत में रह के वैकुंठ के कार्य करते आप। यहाँ पे ट्रेनिंग लेते, सेवा करने का, भक्ति करने का, नाम करने का, जप करने का, सत्संग करने का, साधु संग करने का, पोथी पुराण पढ़ने का, ये सब करके थोड़ा पास हो जाएंगे ना इसमें से, तब आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगा। कहाँ जाने के लिए? वैकुंठ जाने के लिए। ये कुंठ जगत से आपको वैकुंठ जगत भेजा जाता है। लेकिन कुंठ जगत में केवल रोटी कपड़ा मकान में आपको पढ़ना नहीं है, इसमें से उठना भी है थोड़ा। चलो, इसलिए दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा भगवान ने 24 घंटा दिया, इसमें 1-2 घंटा जरूर रखो अपने कार्य के लिए, अपने सुख के लिए। इसमें हम सुखी रहेंगे, अपनी चेतना जागृत रहेगा। मैं कौन, भगवान कौन, मेरा भगवान के साथ रिश्ता संबंध क्या है आप जान सकते हैं। इसमें हमारा सबका साथ कनेक्शन किसके साथ है? हमारा कनेक्शन संबंध, हाँ, भगवान के साथ है। देखो, आपको कोई बुलावा है नहीं, कोई बुलाए नहीं आपको, आप खुद आके बैठे यहाँ पे बैठ रहे सुन रहे, क्यों? क्योंकि आप उनका अपना कनेक्शन है भगवान के साथ है। ये बहुत सीक्रेट बात है, अंदर का बात है, गुप्त बात है ये। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, कोई बता सकता है क्या? है, थोड़ा बहुत है, ऐसा बोलता है। पूरा कितना है कोई बताएंगे नहीं। आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है कोई नहीं बताएगा, है ना? ऐसा आप मंदिर में आके क्यों बैठा
वो आपको पता है, उनको पता है, आप ये बता नहीं सकते। सबका कनेक्शन भगवान के साथ है, इसलिए हम लोग सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन इनके साथ है। और इसको संभाल के रखो, गंवाने का नहीं। और जितना सुनोगे, जितना करोगे ना, इतना अपना चेतना जागरूक हो जाएगा। हम उठ के बैठेंगे और 10 लोगों को सुनाएंगे, और 10 लोगों को देंगे, 10 लोगों को उठा के बिठाएंगे। यही हमारा धर्म है और हमको ये करके लेना है। ये चेतना जागरूक करना है। ये मनुष्य जीवन में चेतना जागरूक करने का काम है। बाकी कोई जानवर यूनिट में चेतना जागृति होता नहीं है। जानवर के जीवन में खाना पीना सोना बच्चा जन्म देना मर जाना, खाना पीना सोना बच्चा जन्म देना मर जाना, उसका जीवन में उतना ही होता है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में क्या है? खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना, चलाना है परिवार को, और इस संसार से निकल भी जाना है। हाँ, और ये भी जानना है मैं कौन, भगवान कौन, मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है। मैं संसार में दुख नहीं चाहता हूँ, क्यों दुख आता है? मरना नहीं चाहता हूँ, क्यों मौत होता है? बीमारी नहीं चाहता हूँ, क्यों बीमार पड़ता हूँ? दुख और अपना बुढ़ापा नहीं चाहता हूँ, बुढ़ापा क्यों आता है? ये सब हमको जानकारी भी करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जब सत्संग में आते हैं हफ्ते में एक दिन ना, तो हमको ये सब जानकारी भी हो जाएगा। तब अपने जीवन में हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अरे ये सब मेरे को पता नहीं था, तब पता चलेगा। नहीं तो ऐसे ही दिन जाओ, रात में आ जाओ वही रास्ते से, फिर घर वाले वही है, किचन में, बेडरूम में, हॉल में, बालकनी में घूमते रहेंगे। और घर के स्त्रियां घर में घूमते, पुरुष बाहर घूमता है। ऐसा उनको घर में कष्ट है, बाहर पुरुष को कष्ट है। कौन बैठ के खाता है बताओ? कोई भी बैठ के खाता नहीं। और नाम के लिए बोलते हैप्पी न्यू ईयर। है क्या कोई हैप्पी? सब हिप्पी है इसमें। हाँ, 365 दिन में 364 दिन कष्ट भोगने का, एक दिन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा कोई है क्या हैप्पी? हाँ, वो क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर? ये गली से 2 कुत्ते, वो गली से 2 कुत्ते, ये गली से 2 कुत्ते, चौक में, वो बीटी कोड में चौक में भो ऐसे भूंगते, ये हैप्पी न्यू ईयर। अब देखो हैप्पी न्यू ईयर के रात में क्या होता है। वो गली से 2 बच्चे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे बोलता है। पागल कुत्ते भूखे ऐसा, ये हैप्पी न्यू ईयर है क्या? वो गली से, ये गली से कुत्ते आते इधर उधर, बो तू कशा लाला ऐसे भूखते ना। ये भी ऐसे इधर गली से 2 गली सब मिलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे बोलता पागल। आजकल उसमें भी कोई आता नहीं, अपने अपने मोबाइल में बैठे रहते हैं, तो इसलिए मोबाइल में बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मोबाइल वाला भी वही बोलता है इस दिन, पूरा रात को 12 बजे तक हैप्पी न्यू ईयर बोलता रहता है। ये क्या बुद्धिमानी है क्या? 365 दिन में 364 दिन दुख भोगो दिन रात, और एक दिन हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहो। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं, क्या ये हिप्पी न्यू ईयर, हिप्पी लोगों के लिए ये। तो कहा कि पी के ऐसे बर्बाद होते हैं, चारों नियम तोड़ते हैं। हाँ, कभी तोड़ते हैं? ये लास्ट दिन जनवरी नया साल होता है ना, तो वही करते बाद में 365 दिन में जो होता है ना, वो बाद में वही होने वाला है। जो 24 में हुआ 25 में वही, 25 में जो होने वाला है 26 में, जनवरी फरवरी जनवरी वही होता है। जो 25 में हुआ 24 में 26 में फिर वही होने वाला है। नया कुछ नहीं, क्या करने का? खा के पी के सो के बर्बाद होने का, और बोलने का हैप्पी न्यू ईयर। तो भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जो भी करते ना, वो नया कुछ नहीं है। न्यू ईयर नया कुछ नहीं है। नया आपको ये लगेगा, अब अगले हफ्ते में आओ, दर्शन करो, आपको नया दर्शन दिखेगा। अब कथा सुनो, नया कथा मिलेगा आपको, और प्रसाद को अच्छा लगेगा, नया आइटम मिलेगा आपको, नया टेस्ट मिलेगा। तो भक्तिमय जीवन में नया दिन अनुभव करोगे। भौतिक जगत में नया कुछ नहीं, सब पुराना ही है, उसमें कोई नया रहता नहीं है। हाँ, फरवरी जनवरी मतलब क्या बोला था मैं? हाँ, जानवर जैसा जीवन, जानेवारीला तेच करायचं परत, मग फेब्रुवारीला काय करायचं परत? फरवरी वही करने था, फेब्रुवरी को वही करने था, फिर से रिपीट। जनवरी में जैसा किया जनवरी जैसा, फरवरी में वही दिन है फिर से। हाँ, नया कुछ नहीं है। लेकिन भक्तिमय जीवन में आपको हर चीज नया मिलेगा, रोज नया। ऐसा 365 दिन आपको नया दिन आएगा। रोज जैसा श्रृंगार करोगे, रोज भगवान अलग देखेंगे, रोज प्रसाद अलग बनाओगे, अलग टेस्ट आएगा, रोज नाम जप करोगे, अनुभूति अलग आएगा, रोज कथा सुनोगे, अलग आनंद आएगा। समझे ना? ये सब रोज अलग, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। साधु संत येती घरा, तोच दसरा दिवाली खरा। साधु संतों के संग में बैठ के रोज कथा कीर्तन सुनोगे, रोज भक्ति का वातावरण में रहोगे, रोज आपके लिए दिवाली दसरा जैसा खुशी के दिन अनुभव करोगे। तो भक्तिमय जीवन में, लेकिन भौतिक जगत में नहीं।